जनता बिहार में एक बदलाव की ओर देख रही, जनता बिहार में एक बदलाव की ओर देख रही। सरेंडर कर दिया या कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। या तो आप उस समय गलत थे या आज आपकी सोच गलत है। नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ है नीतीश मिश्रा जी। नीतीश मिश्रा जी, जो जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बनी हुई है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई? नहीं, देखिए, जिसको एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस कहते हैं ना, कि सरकार रहते हुए भी सरकार नहीं है, वही परिस्थिति दिख रही है। और लगातार घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं कि जैसे लगता है कि सरकार को भी उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई इशू उनको लगता है कि कोई इशू नहीं है, चाहे शिक्षकों का हो या यूथ का हो, प्योरली इग्नोर करती है सरकार। तो इसलिए मुझको लगता है कि जनता बहुत आतुर भी है, जनता चाह भी रही है। और आज जितनी संख्या में लोग आए हैं, बहुत कम सूचना पे कम समय में लोग की उपस्थिति हुई है। जनता बिहार में एक बदलाव की ओर देख रही है। 7 मंत्रियों का इस्तीफा लेने वाले नीतीश जी तेजस्वी के मामले पर क्यों खामोश हैं? देखिए, यही हम तो लंबे समय उनके साथ काम किए हैं, लेकिन मुझको भी आश्चर्य लगता है कि नीतीश जी हमेशा सिद्धांत पर रहे हैं और अचानक ये क्यों उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया या कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। और 3 चीज पर जो वो हमेशा बहुत स्ट्रांगली कहते थे कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, परिस्थितियां वही है। अगर 17 में आपका कोई स्टैंड था तो आज वो स्टैंड में चेंज क्यों हुआ? या तो आप उस समय गलत थे या आज आपकी सोच गलत है। तो बिहार की जनता भी नहीं समझ पा रही है कि नीतीश जी को जितना समर्थन मिला, कि नीतीश जी को आखिर हो क्या गया। आपने राजनीति को काफी लंबे अरसे से देखा, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से विपक्ष की आवाज और बिहार की आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा है? नहीं, एकदम नहीं। देखिए, लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, सब लोग अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन अगर आप कल की घटना ले लीजिए, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे किसान सलाहकार लोग आए, के साथ जो हुआ, या शिक्षकों का जब प्रदर्शन होता है, और मुझको आश्चर्य ये होता है कि शासन में वो लोग हैं जो छात्र आंदोलन से ही निकले हैं, तब वो युवाओं की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, युवाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, या उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वार्ता नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक लगता है। जो शिक्षक आज के प्रदर्शन में भाग लेंगे, अभी इससे पहले बिहार में कभी नहीं हुआ है, उनकी नौकरी चली जाएगी और सरकार उनको सरकारी कर्मचारी मानती नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कुछ हो रहा है सरकार? नहीं, देखिए, अगर आप शिक्षक की बात करें, मैं तो ये मानता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता ही नहीं रही। जितना कंफ्यूजन उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ही किया है, जो नियुक्ति प्रक्रिया में जितना संशोधन किया, अगर हाल में ही आप डोमिसाइल वाला भी इशू देखेंगे, तो अननेसेसरीली पूरे नियुक्ति प्रोसेस को वो कहीं ना कहीं संशय में डालते हैं। और इस तरह का निर्णय, मैंने कहा ना कि जैसे ये लोग तो स्वयं छात्र आंदोलन से निकले हैं। आप लोकतंत्र में किसी को आप शांति प्रिय ढंग से अपनी बातें नहीं रखने देंगे, प्रदर्शन नहीं करने देंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनता के सामने है, उचित समय पर मुझको विश्वास है जनता निर्णय लेगी। यह है नीतीश मिश्रा जी और इनका मानना है कि जिस तरह का दमन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, इसका फलाफल बिहार की जनता 2024 और 25 के चुनाव में जरूर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।